रिलेशन में लाइक मेरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में है, वो लोग भी बोलते थे कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना, मतलब 3 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ, अब तो लाइक मुझे छोड़ देना चाहिए। तो कभी कभी मैं दिल्ली चली जाती थी बुक्स लेने, मेरी बहन है श्रुति, वो चली जाती थी मेरे लिए कि मैं बुक्स ला दूंगी, तो वो दिल्ली से मेरे लिए बुक ला देती थी। मैं कहूँगी कि न्यूज़पेपर जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए और रोज़ पढ़ना चाहिए। वो डेली का मैं टाइम शेड्यूल बनाती थी बट वो मैं कर नहीं पाती थी, पर आई वुड से कि अगर आप डेली रिविजन कर पाते हो तो उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं होती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टमेंट लाइव। अभी हम उत्तम पहल मैम के यहाँ, जिनका भी जो हाल में 2021 में यूपीएससी का रिजल्ट आया है, 121 रैंक के साथ मैम का उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इसमें जानेंगे कि मैम ने गांव में रहकर कैसे तैयारी की, कैसे रिसोर्स को कलेक्ट किया, क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, मैम का लगातार 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैम अपना नाम, एजुकेशन बताएं। मेरा नाम उत्तम पहल है। मैंने अपना जो मैट्रिक जो पास किया वो मेरे गांव के स्कूल से ही पास किया, ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसको मेरे पापा ही चलाते हैं। उसके अलावा मैंने 11th 12th जो है मेरे पास के डिस्ट्रिक्ट जींद से किया, एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों जो है जीवीएम गर्ल्स कॉलेज सोनीपत से जो है किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है एंड 3 मैंने अटेम्प्ट दिए, तीसरा मेरा ये अटेम्प्ट है। अभी मेरा 121 जो है रैंक आया है। जैसे कि मैम आपने बताया कि मैंने डिसाइड किया, तो आपको किसी ने सजेस्ट किया था कि आप यूपीएससी कर सकते हैं? आपको आपके पापा ने बोला या बचपन से सपना था कि मुझे सिविल सर्वेंट? एक्चुअली देखो, बचपन से था, लाइक जब 3-4 साल की थी तब पापा बोलते थे आईएएस बनो, ऑफिसर बनो, अच्छा होता है। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वैसे वैसे शायद गाइडेंस की वजह से या किसी भी वजह से आप थोड़ा ड्रिफ्ट कर जाते हैं। तो मेरा ओरिएंटेशन पूरी तरह से ये बन गया था कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है। उसके लिए मैंने पढ़ाई की और बाद में भी। पर जब मैं एमएससी लाइक ख़त्म करने वाली थी तब क्या हुआ कि पापा ने काफ़ी सारा, उस टाइम टीना डाबी मैडम का रिजल्ट एक्चुअली आया था और वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर और ऐसे, तो सबको जो है लगा, मेरे को भी लगा कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है, कैलिबर है, तो एक बार ट्राई तो कम से कम करना चाहिए। प्रोफेसर तो अगर मेरा यहाँ नहीं भी होता है मैं तब भी बन सकती हूँ, बट अगर मैं ये कर लेती हूँ तो लाइफ जो है एकदम बेस्ट हो जाएगी मेरी भी, और प्लस जितना मैं काम करूँगी उससे दूसरे लोगों की भी लाइफ, क्योंकि जो आप सिविल सर्विसेज में होते हैं तो आपके जो काम का इम्पेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जी। तो मैम बात करें, प्रीलिम्स आपने 2 बार दिया लगातार तो निकला नहीं, उसके पहले आपने प्रीलिम्स कितने दिनों बाद तैयारी करके दे दिया था? कि आप दिल्ली गए थे, घर पे ही रह के दे दिया? नहीं, मैं अपने घर पर ही थी। दिल्ली में सिर्फ मेंस के टाइम टेस्ट सीरीज के लिए गई थी, लाइक 2 मंथ्स में वहाँ गई थी। प्रीलिम्स मैं अपना घर से ही जो है देती थी। अगर मैं स्पेसिफिक प्रीलिम्स की बात करूँ तो मैं 3 महीने उसके लिए पढ़ाई करती थी, पर क्योंकि लास्ट अभी जो मेरा 3rd अटेम्प्ट था इसमें प्रॉब्लम क्या था कि डाउट मुझे बहुत ज़्यादा था कि मेरा प्रीलिम्स से ही पास नहीं हो रहा है। उस टाइम मुझे ये हो गया था कि कुछ भी हो कम से कम प्रीलिम्स तो पास हो, बाद की बात तो बाद में देखी जाएगी। तो उस वक्त मैंने 4-4.5 महीने करीबन जो है जो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड रखे थे। उसमें मैं सिर्फ 1 घंटा अपना ऑप्शनल पढ़ती थी, बाकी पूरा टाइम मैं प्रीलिम्स के लिए ही देती थी। जैसे मैम आपने बताया आप दिल्ली नहीं गई, आपने घर पर रहकर प्रीलिम्स के लिए किया, 2 बार नहीं, तीसरी बार में हो गया। तो मैम रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट किए? आपने किसी से पूछा या यूट्यूब पे वीडियो गाइडेंस वगैरह? देखो, यूट्यूब पे टॉपर्स का जो रहता था वो मैं हमेशा, जिस भी टॉपर का वीडियो आता था मैं उनसे सुनती थी, जो भी वो बुक्स बताते थे मैं फिर उसमें से फिल्टर करती थी कि मुझे क्या इसमें से सही है क्या नहीं है। तो कभी कभी मैं दिल्ली चली जाती थी बुक्स लेने, मेरी बहन है श्रुति, वो चली जाती थी मेरे लिए कि मैं बुक्स ला दूंगी, तो वो दिल्ली से मेरे लिए बुक ला देती थी। अदरवाइज ऑनलाइन शिपिंग जैसे अमेजन वगैरह से यहाँ डिलीवरी हो जाती है, तो जो भी बुक मुझे चाहिए होती थी मैं उसको ऑनलाइन मंगवा लेती थी। और टॉपर्स की बुक लिस्ट से ही मैंने अपनी बुक लिस्ट उठाई है और सब वैसे ही करते हैं, तो इसमें कुछ भी मतलब अलग नहीं था। मैम बात करें करंट अफेयर की, जैसे कि गांव में तो न्यूज़ पेपर वगैरह मुश्किल आता है, तो उसके लिए आप कोई मंथली मैगजीन है या फिर कहाँ से आप करंट अफेयर वगैरह? मैंने मंथली मैगजीन पढ़ा था, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पढ़ा, सेकंड में भी मैंने पढ़ा, पर थर्ड में मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं उनको रिवाइज नहीं कर पाती हूँ, और अगर मैं कर पाती हूँ तो मैं सिर्फ उसका एक ही रिविज़न कर पा रही हूँ, और अगर मैं खुद के नोट्स बनाती हूँ न्यूज़पेपर के तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो इसलिए थर्ड अटेम्प्ट में मैंने न्यूज़पेपर के खुद के नोट्स जो हैं वो बनाए, और न्यूज़पेपर मेरे यहाँ पर डिलीवर नहीं होता था, तो इसलिए मेरा न्यूज़पेपर मेरे साइड वाले जो गाँव है, मेरे गाँव से बाजू वाले गाँव
गाँव है, वहाँ आता था। वहाँ से मेरे पापा मेरा न्यूज़पेपर डेली कलेक्ट करवाते थे किसी से या खुद जाते थे, और उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी और मैं न्यूज़पेपर पढ़ के उसी से नोट्स बनाती थी। कितना टाइम देती थी मैम आप न्यूज़पेपर में? 2 घंटे में नोट्स भी बन जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा भी जाता है। अगर आप मतलब न्यूज़ को सेलेक्ट करने में आपको न्यूज़ सेलेक्ट करना आता है तो आई थिंक 2 घंटे इनफ है। पर अगर आपको 2 घंटे से ज़्यादा भी किसी बच्चे को लग रहा है पढ़ने में, तो मैं कहूँगी कि न्यूज़पेपर इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग दैट टाइम। अगर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो पर अच्छे से कर रहे हो, तो वो आपको रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा आपको। तो मैं कहूँगी कि न्यूज़पेपर जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए और रोज़ पढ़ना चाहिए। भले ही आप कोई भी चीज़, आपका स्टैटिक पार्ट मिस हो जाए, कुछ भी मिस हो जाए, बट न्यूज़पेपर जो है वो मैं कहूँगी कि मिस नहीं होना चाहिए कभी भी, किसी भी तरह। जी, जैसे मैम आपने लगातार 2 प्रीलिम्स नहीं हुए, उसके बाद जो आपने पहले प्रीलिम्स में स्ट्रेटजी बनाई, तो तीसरे वाले प्रीलिम्स में आपने चेंज की कि सेम स्ट्रेटजी के साथ आपने दी? नहीं, स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने चेंज की, सेम के साथ जो है नहीं दिया। पहले में मैंने सीसेट पे फोकस नहीं किया था, तो थर्ड में मैंने सीसेट पे भी फोकस किया, और दूसरे में मैंने एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, सिर्फ पढ़ने पे कि मैं फैक्ट्स याद कर लूँ, मैं डेटा याद कर लूँ, मैंने इस तरीके का कुछ किया था। बट यूपीएससी के प्रीलिम्स में अगर आपको चीज़ें नहीं भी याद हैं तो भी चलेगा, बट आपको लॉजिकल गेसिंग जो है वो आनी चाहिए कि किस तरीके से आप जो है इस चीज़ से निकल सकते हो। दूसरा, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स टेस्ट है या किसी भी स्टेज की हम बात करें तो वो स्ट्रेस टेस्ट होता है, तो आपको उस टाइम पे पेपर में टाइम मैनेजमेंट भी आनी चाहिए कि आप लाइक कुछ लोग होते हैं जो 100 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते हैं, पूरे मिस कर जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो अपना लाइक 2 घंटे का टाइम सेट करके कोई पेपर दें, उससे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होगा, और डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट का मेरा मिस्टेक था कि मैंने सीसेट नहीं किया। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सीसेट के ऊपर तो फोकस किया, लेकिन मैंने एमसीक्यूज के ऊपर फोकस नहीं किया। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस किया, देन आई क्वालिफाइड। तो मैम आप जब प्रीलिम्स देती थी तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी आप? मैं काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, लाइक मेरा रहता है कि 80+ में कर देती थी। तो इस वाले, और उसमें बहुत गलत भी होते थे। तो मेरा क्या होता था कि पहले मैं कम क्वेश्चन ट्राई करके देखती कि 60 करती हूँ तो भी मेरा उतना ही गलत होता था, मैं मतलब क्रॉस नहीं कर पाती थी कट ऑफ को। तो मैंने फिर स्ट्रेटजी ट्राई की कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखती हूँ, क्योंकि अगर एक गलत होता है तो मेरा कुछ परसेंट मार्क कट जाएगा, बट अगर मेरा एक सही होता है तो मैं बहुत आगे चली जाऊँगी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो किया, और आई थिंक दैट वर्कड। तो मैं कहूँगी कि आप मतलब इरेशनली तो देखो नहीं करना चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं पता है एंड स्टिल आप अटेम्प्ट कर रहे हो, वो तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। पर मैं ये कहूँगी कि अगर आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आपको जाना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए, और मैक्सिमम एटलीस्ट 75 तो आपको करना ही करना चाहिए। हम बात करें मेंस की, तो जैसे कि अभी 2022 वाला मेंस होने वाला, अभी प्री हुआ है, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? आपने मेंस के लिए कैसे? मैं सजेशन देना चाहूँगी कि अपना ऑप्शनल के ऊपर आप फोकस करें, एथिक्स के ऊपर करें और एसए के ऊपर करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो आपको लाइक ऊपर भी ले जा सकती हैं और नीचे भी ला सकती हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि आपको टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है देना चाहिए। मैंने टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा नहीं किए थे एक्चुअली, मेरा प्रीलिम्स आई वाज डाउटफुल, तो पहले रिजल्ट तक तो मैं दिल्ली गई ही नहीं थी क्योंकि मुझे श्योर नहीं था। फिर रिजल्ट आने के बाद भी मैं दिवाली के बाद दिल्ली गई, तो जितने भी मैंने टेस्ट दिए मतलब पूरी तरह से नहीं दिए। अगर शायद मैं पूरी टेस्ट सीरीज करती तो मेरा स्कोर थोड़ा ढंग का होता और ज़्यादा अच्छा होता। पूरा नहीं दिया मैंने, पर वो चीज़ मुझे अभी भी मतलब लगता है कि मुझे देना चाहिए। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो वो आपको पूरी तरह से उसको आप रिलीजियसली फॉलो करो। मैं देखो जीएस स्कोर की टेस्ट सीरीज के बारे में यहाँ एक बोलूँगी कि मेरा पॉलिटी का जो जीएस 2 का जो पेपर था वो उससे पहले, बिल्कुल उससे पहले मेरा मन किया कि मैं जीएस स्कोर का एक पेपर उठा के रिवाइज कर लेती हूँ कम से कम थोड़ा सा, लाइक पेपर से पहले शाम को। तो मैंने वो पेपर रिवाइज किया, उसमें AUK US के बारे में एक क्वेश्चन था, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा। वो टॉपिक मैंने उससे पहले इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा था, तो वो क्वेश्चन मेरे पेपर में भी था। तो आई वुड से कि टेस्ट सीरीज जो है वो आपको बहुत हेल्प करती है, मेरे लिए हेल्पफुल थी। और उसी टेस्ट को आप एक बार देते हो, उसके मॉडल आंसर्स पढ़ो, एक बार दोबारा पढ़ो, रिवाइज करो, इस तरीके से करना चाहिए। मैम बात करें मोटिवेशन की, जैसे कि आप लगातार 2 बार फेलियर देगा, उसके बाद समाज के काफ़ी गांव में रहना, फिर काफ़ी चीज़ें होती, नहीं होता सिलेक्शन, तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट करना? मोटिवेशन मेरा देखो डीमोटिवेट मैं होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, पर मेरी फैमिली जो है वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। मैं ये कहूँगी कि
शायद मुझे भी खुद के अंदर इतना बिलीफ नहीं था जितना मेरे भाई बहन को, मेरे मम्मी पापा को मेरे ऊपर यकीन था। सोसाइटी में लोग बोलते थे, कुछ लोग मेरे रिलेशन में, लाइक मेरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में है, वो लोग भी बोलते थे कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना, मतलब 3 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ, अब तो लाइक मुझे छोड़ देना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें होती थी। पर मम्मी पापा जब मुझे सपोर्ट करते थे तो मुझे लगता था कि बाहर वाले लोगों से मुझे क्या लेना देना है। जब मेरे पेरेंट्स, मेरे मतलब फैमिली वाले लोग मेरे अंदर इतना मतलब यकीन रख सकते हैं तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि इन लोगों का यकीन मेरे ऊपर से टूटे नहीं। क्योंकि अगर कोई आपके ऊपर बिलीव रखता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस चीज़ को और आगे बढ़ाएं, उसको ख़त्म नहीं करें। तो मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, ये लोग मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन थे। मैम बात करें रिवीजन की, तो आप रिवीजन कैसे करते थे? डेली, वीकली, मंथली? देखो, डेली का मैं टाइम शेड्यूल बनाती थी बट वो मैं कर नहीं पाती थी। पर आई वुड से कि अगर आप डेली रिवीजन कर पाते हो तो उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, बट मैं वीकली रिवीजन मैं करती थी और मंथली रिवीजन भी करती थी। जैसे मेरा प्लान ये होता था कि 29 को और 30th को, और अगर 31st है तो 31st को भी 3 दिन मैं पूरा तरह से रिवाइज करती थी। जो भी मैंने पूरे महीने में पढ़ा है मैं उस चीज़ को रिवाइज करती थी। वीक में भी पूरा मैं सैटरडे को, और इवन अगर मेरा कुछ चीज़ें छूट जाती थी तो वो मैं संडे को भी रिवाइज करती थी। और डेली वाला मैं प्लान करती थी बट कर नहीं पाती थी। बट अगर आप डेली रिवाइज करते हो तो वो भी बेस्ट होता है। हाँ, तो लास्ट में जो अब न्यू एस्पिरेंट है, अभी प्रिपरेशन में आना चाहते हैं, जो अभी कर रहे हैं अभी मेंस की तैयारी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? न्यू एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आप अपना यूपीएससी का सिलेबस अच्छे से देखें, आप उसको समझें, फिर आप ये समझें कि आपको कितना घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा, और अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो ही आप इधर आएँ। और आएँ तो एक कॉन्फिडेंस के साथ ही आएँ कि हाँ, मतलब जो भी है मैं क्वालिफाई करूँगा। तो मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि सेल्फ बिलीफ जो है वो की है सक्सेस के लिए, और हार्ड वर्क भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट हार्ड वर्क के, विदाउट सेल्फ बिलीफ के आप नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और थर्ड आई वुड से कि कंसिस्टेंसी, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।